Morning all dear friends. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. In this video you are watching CTET exam 2023 EVS NCERT expected MCQ question. So let's start the video. क्वेश्चन की शुरुआत हम कर रहे हैं हाथियों से, जो अधिकतर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उस पर विचार कीजिए। तो एक झुंड में 20-25 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं और सभी फैसले ले लेती है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही है। तो यहाँ आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपके पास देख रहे हैं ए नंबर केवल ए, या बी में है केवल सी, और सी में है सी और डी, और देख रहे हैं डी में ए, बी और डी। तो आपको चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑप्शन सी और डी आपका सही होगा। लेकिन एक झुंड में 20-25 हथनी और बच्चे होते हैं, ये गलत है, ये नहीं होता है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी का था एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 कुंटल पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं और सभी फैसले लेती है, और किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी और डी सही रहेगा। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वो कौन सा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो आपको सही ऑप्शन को चुनना है। प्यारे दोस्तों, जल्दी से चुनें सही आंसर क्या होगा। आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो क्या कहता है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो अरब सागर के किनारे कौन कौन है। महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है और केरल भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा है, या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात है, या आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु है। आंसर भी आप चुन लेंगे प्यारे दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कह रहा है कि समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु है और उड़ीसा भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत अगर कर रहे हैं कि डोगर बैंक किस समुद्र में स्थित है। तो आपको बताना है क्या बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, या दक्षिण चीन सागर में है, या उत्तरी सागर में है। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि डोगर बैंक जो है वो उत्तरी सागर में है। इसे ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। ये देख रहे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि नीचे दिए गई कुछ विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा है जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत हैं। तो बताएंगे वो पक्षी कौन सा है। क्या शकरखोरा है, बुनकर पक्षी है, मोर हैं, या बसंत गोरी हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप तो आंसर चुन लिए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे आपका सही आंसर क्या होगा। तो जान रहे हैं जिस पक्षी के माथे पर मुकुट होता है उसको हम मोर कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर मोर होगा। आप दोस्तों बताएंगे कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कमेंट करें कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य करा सकता है। यह कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। तो वे किस समुदाय से संबंधित है, ये आपको कह रहा है। यानी सांप को नचाने वाले को कालबेलिया समुदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये जनजाति क्या चांगपा है, या भील समुदाय है, या राजस्थान का एक सपेरा समुदाय है, या आदिवासी समुदाय है। तो आपको सही आंसर को चुनना है प्यारे दोस्तों। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा कि राजस्थान का एक सपेरा समुदाय है जिसको कालबेलिया के नाम से जाना जाता है, और वो सांप को नचाता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, वो समूह कौन सा है। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, या जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, या जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो आप जान रहे हैं सही आंसर को जल्दी बताइए। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आप चुन लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची इज राइट आंसर। क्वेश्चन की अगर बात करें कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य में के सामान्य लोग का सर्वप्रिय भोजन है। तो राजमा चावल और छोले भटूरे से संबंधित अगर रहे तो वो आपका पंजाब से होता है। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि उस महिला खिलाड़ी का क्या नाम है
जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया और 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की और उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 पदक जीते हैं, तो उसका नाम क्या है? सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल या कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप जान गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल राजधानी जो बिंदु ए पर है से पांडिचेरी बी तक खींचें, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु की दिशा क्या होगी? तो आपको बताना है कि सही आंसर आपका क्या होगा। तो सही आंसर आपका होगा उत्तर पूर्व इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस नेम्ड चिराव इज परफॉर्मेंड बाय द पीपल ऑफ, विशेष प्रकार के नृत्य हैं जिसे चिराव कहते हैं। ये लोग गीत किया जाता है, तो ये कहाँ के हैं, किस राज्य से संबंधित है? यो आपका आंसर होगा ये मिजोरम से संबंधित है कि असम से संबंधित है कि उड़ीसा से है या झारखंड से है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा, मिजोरम इज राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई कर सके। थैंक यू।